एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है, जिसमें जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं √2, √8, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। A1 पहला पद है वर्गमूल 2, A2 दूसरा पद है वर्गमूल 8, A3 तीसरा पद है वर्गमूल 18, A4 चौथा पद है वर्गमूल 32। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे। A2 वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 2। तो ये जो वर्गमूल 8 है इसके हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको आते हैं कि पहले 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर 8 को लिख लिया गया 2 गुना 2 गुना 2 माइनस वर्गमूल 2। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर वर्गमूल है तो इसके हम जोड़े बनाते हैं 2 2 के। तो यहाँ पर जैसे ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया है, एक जोड़ा बन गया है, तो वर्गमूल क्या करता है, जो जोड़ा होता है उसमें से एक एक बाहर निकाल देता है। तो जैसे कि अगर इसके ऊपर वर्गमूल डालें तो यहाँ पर ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया है, तो ये वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 की शक्ति 2 हो गया है। तो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे, तो वर्गमूल 2 ये रह गया और 2 ये रह गया, तो ये बन गया 2 वर्गमूल 2। तो उस तरीके से वर्गमूल 8 का वर्गमूल हुआ 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 हैं, उसमें से एक वर्गमूल 2 माइनस कर रहे हैं। पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज़ डबल हो 2x, उसमें से x को माइनस किया जाए तो हमारे पास x आता है। जैसे कि आप बोलते हो 2 मैंगोज़ माइनस 1 मैंगो इक्वल टू 1 मैंगो। तो उसी तरीके से वर्गमूल 2 डबल हैं, 2 हैं, उनमें से एक निकाल दें तो एक रह जाएगा, यानी कि वर्गमूल 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 वर्गमूल 18, A2 जो हो गया वर्गमूल 8। वर्गमूल 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो वो बनेंगे 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6, 6 3 18। वर्गमूल 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2, वर्गमूल 8 का हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 2 वर्गमूल 2। अब ऐसे यहाँ पर 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, तो उस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, 2 का जोड़ा है तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। माइनस 2 वर्गमूल 2, 3 तो वर्गमूल 2 के ये हैं, उसमें से 2 माइनस कर दिए। ये बिल्कुल वैसी है जैसे 3x माइनस 2x बराबर x। उसी तरीके से वर्गमूल 2 3 ये हैं, उसमें से वर्गमूल 2 बार माइनस कर दे तो एक बार रह जाएगा वर्गमूल 2। A4 माइनस A3 वर्गमूल 32 माइनस वर्गमूल 18। 32 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो वर्गमूल 32 के ये अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। इनमें से आप देख रहे हो कि एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 1 2 यहाँ जो इस जोड़े से बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2 4। तो ये 4 तो अलग हो गया, इसका और इसका मिला के 4 हो गया। अब जिसका जोड़ा नहीं बन पाया वो 2 है, वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। माइनस 18 पर हम लिख चुके हैं 3 वर्गमूल 2। तो 4 वर्गमूल 2 के ये हैं, 4 वर्गमूल 2 के ये हैं, उसमें से 3 निकाल दो वर्गमूल 2 के, तो एक वर्गमूल 2 रह जाएगा। तो आपने देखा कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हर किसी की वैल्यू वर्गमूल 2 आई है। एक समान आ रहे हैं अंतर अगले पद और पिछले पद का, इसका मतलब ये AP में है। और A2 माइनस A1 वर्गमूल 2 सभी वर्गमूल 2 है, तो इसका मतलब ये AP में है। और इसका जो सार अंतर है वो जो समान अंतर आ रहा है वर्गमूल 2 वही है, तो D यानी कि सार अंतर वर्गमूल 2 है। तो इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। A5 कैसे निकलेगा, पिछले पद में यानी कि A4 में D को जोड़ के। A4 है 4 वर्गमूल 2, A4 आपने देखा यहाँ पर 4 वर्गमूल 2 आया है। A4 4 वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 32 था जिसको हमने सॉल्व करके लिखा था 4 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 और जोड़ दें तो ये 5 वर्गमूल 2 के हो गए हैं। A5 में D को जोड़ के आएगा। A5 जो है वो 5 वर्गमूल 2 है, उसमें अगर वर्गमूल 2 को जोड़ दें तो ये 6 वर्गमूल 2 हो जाता है। और 6 वर्गमूल, यहाँ पर ये 5 वर्गमूल 2 हो गया था। तो वैसे ही जैसे कि भी अगर वर्गमूल लें तो अगर 5 5 के 2 जोड़े हैं तो वो बाहर जाके 5 हो जाता है। और ये 5
से जोड़े को अगर वर्गमूल के अंदर ले जाएं तो वो दुगने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको 2 तो है ही वर्गमूल के अंदर, इस 5 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50, वर्गमूल 50 हो गई। A6 आएगा A5 प्लस D। A5 हमारे पास आया 5 वर्गमूल 2 और D है वर्गमूल 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 वर्गमूल 2। ये 2 तो ये वाला है और ये जो 6 है वो अंदर जाके डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, यानी कि 6 गुना 6। तो 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 72, वर्गमूल 72 आ जाएगा। इसी तरीके से A7 बराबर A6 प्लस D। A6 हमारे पास आ गया था 6 वर्गमूल 2 और प्लस वर्गमूल 2 D हो गया। तो 6 और 1 ये है 7 वर्गमूल 2 हो गए। जब इस 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये 7 है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर जाके डबल हो जाएंगे, यानी कि 7 गुना 7। तो 7 गुना 7 49, 49 गुना 2 98। तो इस तरीके से हमें ये A5 वर्गमूल 50 मिल गया, A6 वर्गमूल 32 और A7 वर्गमूल 98। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा।